एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट दोस्त से कहीं अधिक डरना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन एक दुष्ट और कपटी मित्र आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक प्रवचन में कहा था, दोस्त ही केवल आपको उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां से आपको लगने लगता है कि यह दुनिया बहुत खराब है, यहाँ रहने लायक नहीं है, अब इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा तब होता है जब आपका कोई प्रिय मित्र धोखा देता है और आप ठगे जाते हैं। और ठगा वही जाता है जो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करता है। हम किसी के ऊपर सीधे सीधे विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास किसी के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपना आँख, कान और मन को बंद कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। और इसके बाद हम सबके ऊपर संदेह करना शुरू कर देते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा दे रहे हैं और कभी न कभी कहीं ना कहीं लोग हमें धोखा देते हैं। जब दूसरे लोग धोखा देते हैं तो हमें यह समझना आसान हो जाता है, पर हम कितने दिनों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। हम अपने आप को ऐसी बातों को मनवाते हैं कि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपनी एक छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक ऐसी दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ काटती है। हम दूसरों को धोखा देकर हम यह समझते हैं कि हम उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह तलवार सामने वाले व्यक्ति का गला उतना ही काटता है जितना कि भविष्य में हमारा काटता है। आज की इस बुद्ध कहानी में आप जानेंगे कि हम अपने आप को विश्वासघात से और धोखे से कैसे बचाएं। इस वीडियो के अंत में ऐसे 10 संकेत को बताएंगे जो कि एक ठग, विश्वासघाती और धोखा देने वाले व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। एक जवान लड़का बहुत ही गुस्से में था। उसके अंदर क्रोध इतना भरा था कि वह आत्महत्या करना चाहता था और इसलिए वह पहाड़ी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। वह पहाड़ी की शिखर पर पहुंचकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? इस दुनिया में लोग इतने स्वार्थी क्यों हैं? यही बातें बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। तभी उसकी आवाज़ एक बौद्ध भिक्षु के कानों में पड़ी, जो कि उसी पहाड़ी के शिखर पर ध्यान मग्न थे। अचानक जब उन्होंने उस लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वह एकदम से उठकर खड़ा हुए। उनको यह आवाज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कोई जवान लड़का है जो कि आत्महत्या करना चाहता है। वह लड़का पहाड़ी के शिखर से जैसे ही कूदना चाहता है, बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और उस लड़के से कहते हैं, आगे का रास्ता खत्म हो गया है क्या? तो वह लड़का बोला, कौन सा रास्ता? कैसा रास्ता? हमें किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, बेटा, यहाँ मरना तो हर किसी को है, परंतु तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? अभी तो तुम्हारे सामने जीने के लिए लंबी जिंदगी पड़ी है। तब लड़का सन्यासी से कहता है, यहाँ के लोग धोखेबाज हैं, स्वार्थी हैं, यह दुनिया जीने लायक नहीं है और मैं ऐसे दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसी ने हमें धोखा दिया, मेरा भाई, मेरा दोस्त। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा भरोसा मैंने अपने पत्नी पर किया था, वह भी हमें धोखा देकर एक धनवान व्यक्ति के साथ फरार हो गई। अब इतना धोखा खाकर कोई इस दुनिया में भला कैसे जी सकता है? क्या ऐसे स्वार्थी दुनिया में अब किसी पर भरोसा किया जा सकता है? आगे वह जवान लड़का कहता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने आज तक किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। यदि आपको यकीन नहीं आता है
तो आप मेरे गांव में जाकर लोगों से पूछ सकते हैं। लोग हमारा ही फायदा उठाते हैं। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तब सन्यासी ने कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। तब वह जवान लड़का बोला, आखिर हमें यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? तब महात्मा कहते हैं, तुम्हें 1 साल तक हमारे आश्रम में हमारे साथ रहना होगा। तब मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार हो या औरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। तब वह लड़का बोला, ठीक है महात्मा, मैं 1 साल तक आपके साथ रहकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। महात्मा उस लड़के को अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। फिर महात्मा ने अगली सुबह उस शिष्य को बुलाया। महात्मा ने कहा, हमें तुम पर अब भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम और सभी शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने जाओ। शिष्यों ने महात्मा को नमस्कार कर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। सभी शिष्य महात्मा को नमस्कार कर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। उस नौजवान लड़के ने कभी भिक्षा तो मांगी नहीं थी, इसलिए उसको भिक्षा मांगने में परेशानी हो रही थी, परंतु उसे अपने आप को महात्मा के सामने अच्छा साबित करना था। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और वापस महात्मा के पास चला गया। जब महात्मा ने उसके हाथों में भिक्षा देखा तो उन्होंने कहा, अब तुम कुछ भरोसेमंद हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, परंतु तूने हमारा विश्वास जीता है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर महात्मा आश्रम के अंदर ले जाते हैं और आश्रम के अंदर एक हांडी लटकी हुई होती है। उसको महात्मा दिखाते हुए कहते हैं, इसमें जहर है, इसको पीने से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। तब वह शिष्य महात्मा से कहता है, आप यह सब हमें क्यों बता रहे हैं? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी गलती से भी इस जहर को मत पी लेना। कुछ दिन बीतने के बाद सभी शिष्य और महात्मा एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि अचानक कुछ जंगली डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु काफ़ी उम्र होने के कारण महात्मा भागने में सक्षम नहीं थे। उस जवान शिष्य ने जब देखा कि महात्मा भागने में असमर्थ हैं, तो उसने बहादुरी दिखाई और उन डाकुओं से बचाकर उन महात्मा को आश्रम तक ले आया। महात्मा ने सोचा कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई। अब मुझे उस लड़के पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अब हर दिन जब भी महात्मा उससे मिलते तो कहते, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। महात्मा का विश्वास उस लड़के पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इतना विश्वास बढ़ गया कि महात्मा ने एक दिन उस लड़के को पास बुलाया और कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लो। तब उस शिष्य ने कहा कि यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके सुख के लिए यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद महात्मा बीमार पड़ गए। तब उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, यह नौजवान शिष्य ही हमारे मृत्यु के उपरांत इस आश्रम का संचालन करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बहुत जल्दी उस आश्रम पर कब्जा करना चाहता था और इधर जब वह गुरु के पास जाता तो महात्मा की सेहत अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। अब उसके रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब वह यही सोच रहा था कि महात्मा को रास्ते से कैसे हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। वह सोच रहा था कि महात्मा को नदी में फेंक दिया जाए, परंतु उसको ख्याल आता कि महात्मा तो बहुत अच्छे तैराक हैं, वह तैर कर निकल जाएंगे। कभी कभी वह सोचता कि क्यों ना महात्मा का गला दबाकर मार दिया जाए, क्योंकि मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं महात्मा का विश्वास पात्र हूँ और किसी को संदेह भी नहीं होगा। फिर वह सोच रहा था
क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी किया जाए जिससे इनका सेहत बिगड़ जाए। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा ताकि महात्मा की मृत्यु भी हो जाए और सबको लगे कि यह एक साधारण मृत्यु है। एक दिन वह नौजवान शिष्य महात्मा के पास आश्रम में बैठा हुआ था कि तभी ऊपर टांगी हुई हांडी के ऊपर उसकी नज़र पड़ी। तब उसे याद आया कि महात्मा ने बताया था कि इस हांडी में ऐसी जहर है कि जिसे पीने के बाद इंसान आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना इसी जहर को महात्मा को दे दिया जाए ताकि आसानी से उनकी मृत्यु भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। अगले दिन वह चोरी चोरी महात्मा के आश्रम से वह जहर चुरा लाता है और महात्मा के भोजन में उसको मिलाकर महात्मा को भोजन करने के लिए दे देता है। शाम का समय था। महात्मा ने भोजन किया और अपने आश्रम में सोने चले गए। जब सुबह हुआ तो सभी शिष्य जग गए, परंतु महात्मा अभी तक सोए ही थे। कुछ शिष्य जब जाकर देखे तो उनको लगा कि महात्मा की मृत्यु हो गई है। जब इस बात का पता नौजवान शिष्य को चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वह आश्रम को संभालने और नियंत्रित करने का कार्य शुरू कर रहा था और उसके इस कार्य को एक पुराना शिष्य बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वह शिष्य आश्रम में जाता है और कुछ दवाइयाँ लेकर आता है, फिर महात्मा को पिलाता है। कुछ देर के बाद महात्मा की चेतना वापस लौट आई और महात्मा उठकर बैठ गए। जब नौजवान शिष्य ने यह सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब देखकर वह काफ़ी घबरा गया। महात्मा ने बाकी शिष्यों को काम पर भेज दिया और उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अब भी विश्वास के योग्य हो? क्या तुमने हमको धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह नौजवान शिष्य तुरंत महात्मा के पैरों में गिर गया और पैर को पकड़कर कहने लगा, हे महात्मा, यह न जाने कैसे हमसे रात में हो गया, परंतु हमारा विश्वास कीजिए, हमने किसी को आज तक धोखा नहीं दिया। परंतु मुझे यह नहीं पता कि मैं कैसे आपके साथ धोखा कर दिया, आपके साथ विश्वासघात कर दिया। तब महात्मा बोले, तुम हमारे साथ कभी धोखा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम पर आज तक विश्वास ही नहीं किया। मैं किसी पर विश्वास भी नहीं करता। मैं केवल उसी पर विश्वास करता हूँ जो मैं आँखों से देखता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर के लालच को देख लिया था, तब मैंने तुमको जानबूझकर यह लालच दिया था, क्योंकि किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। नौजवान शिष्य महात्मा से पूछा, लेकिन महात्मा, आप कैसे स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से दूर रहते हैं? तब महात्मा ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। हर एक इंसान में बहुत महान संभावनाएं होती हैं। इंसान अपने आप को कुछ भी बना सकता है, और जब तुमको मौका मिले तुम अपने अंदर देखो और जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों आ रहा है और यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद अच्छे से आत्मनिरीक्षण करो। महात्मा के इन शब्दों को सुनकर शिष्य फिर से उनके पैरों में गिर गया और महात्मा से बोला, हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों बदला हूँ। महात्मा ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोग रह चुके हैं जो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिसने कभी भी अपने लाभ और स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। यह किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। व्यक्ति तभी धोखा देता है जब वह यह समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, कि वह क्या कर रहा है, और भविष्य में भी कोई नहीं जान पाएगा कि इसने क्या किया। और जब वह पकड़ा जाता है तब वह कहता है कि यह मेरी पहली गलती थी, मुझे मजबूर किया गया। वह अपने बचने के लिए अनेकों उपाय करता है, परंतु
इस विश्वासघात के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई है वह अपने लाभ के लिए जानबूझकर करता है। महात्मा ने उस नौजवान शिष्य के आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, यह बात हमेशा याद रखो कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो सामने वाले के आंतरिक अभिज्ञान पर चोट पहुंचता है और धोखा खाने के बाद वह इस तरह टूट जाता है कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। वह अंदर से बहुत दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे तो आप अपना आँख, कान और मन हमेशा खुला रखें और विश्वास भी करें, पर इतना विश्वास ना करें कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगें। और कभी कभी खुद को भी जानने की कोशिश करें कि कहीं आप दूसरों को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई धोखा देता है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वासघाती व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि धोखा खाने के बाद इंसान पहले से ज़्यादा सतर्क हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ने की आदत ना डालें, बल्कि इससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आगे महात्मा कहते हैं, हर धोखेबाज व्यक्ति की 10 निशानियां होती हैं जो आपको टेंशन दे सकती हैं और आपके चैन को चुरा सकते हैं और आशा की गहरी समुद्र में डूबते हुए आपको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें।